लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम्स के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी ये 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, मेजॉरिटी आपको 5 मार्क्स में ज़रूर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजास्टर के बारे में। देखिए, डिजास्टर बेसिकली होता क्या है, एक ऐसी कंडीशन जो क्या करती है, ह्यूमन की लाइफ को या इकोलॉजी में डिस्टर्बेंस कॉज करती है या उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, वो होता है हमारा डिजास्टर। ये हमारे WHO ने कहा है। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे एक डेफिनेशन है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एनी अकरेंस, ऐसा कुछ भी दैट कॉज डैमेज टू द इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करता है, इकोलॉजी में डिस्टर्बेंस कॉज कर देता है, या फिर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को नाश करता है और हेल्थ सर्विसेज को लार्ज स्केल पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा डिजास्टर कहते हैं। सफिशिएंट टू वारंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स फ्रॉम आउटसाइड द अफेक्टेड कम्युनिटी और एरिया इज नोन एज डिजास्टर। और क्या करनी पड़ती है हमें इसमें, बाहर से कहीं से हमें एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। अब बेसिकली डिजास्टर दो टाइप का होता है। पहला होता है नेचुरल डिजास्टर और दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर से समझ आ रहा होगा कि नेचुरल का मतलब क्या है, जो नेचर की तरफ से खुद कॉज होता है, वो होता है हमारा नेचुरल डिजास्टर। और जो हमारी हैबिट्स की वजह से या फिर हमारी, जिसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल हैं, लाइक आपका गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, गैस लीक हो गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, तो वो होगा हमारा मैन मेड डिजास्टर। तो डिजास्टर बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। अब हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर के बारे में। नेचुरल डिजास्टर फर्दर डिवाइड किया जाता है कि एक्चुअल में कॉज क्या है। लाइक वहाँ पे अगर कोई अर्थक्वेक वगैरह है तो उसको क्लासिफिकेशन अगर अलग करेंगे। अगर वहाँ पे जो हमारा डिजास्टर है वो वाटर वगैरह की वजह से हो रहा है तो उसका क्लासिफिकेशन अलग से करेंगे। लाइक हमारा जियोलॉजिकल डिजास्टर, जियोलॉजी मतलब हमारा जो लैंड से रिलेटेड है, लाइक आपका एविलांश हो गया या फिर वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हुआ, सिंक होल हुआ या फिर वॉल्केनिक इरिप्शन हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, आएंगे हमारे जियोलॉजिकल डिजास्टर, ये आपके लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसके बाद है हमारा हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर से रिलेटेड जितने भी डिजास्टर्स हैं उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। जैसे फ्लड, सुनामी और लिम्निक इरप्शंस वगैरह किस में आ जाएंगे, हमारे हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स में आ जाएंगे। इसके बाद हमारा मीटरोलॉजिकल डिजास्टर, जैसे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, ब्लिजार्ड्स, आइस स्टॉर्म, ओले पड़ना, ठीक है, कोल्ड वेव, ड्राउट, सूखा पड़ना या टॉर्नेडोज, ये सब किस में आ जाएंगे, मीटरोलॉजिकल डिजास्टर में रखे जाते हैं। लाइक आपका वाइल्ड फायर्स, ठीक है। या इसके बाद आ सकता है हमारा स्पेस डिजास्टर, जो स्पेस की वजह से हो रहा है, लाइक आपका सोलर फ्लावर या इम्पैक्ट इवेंट जैसे एयरबस्ट वगैरह होना, ये किस में आ जाएंगे, आपके हमारे स्पेस डिजास्टर में आ जाएंगे। ये थे हमारे किसमें, नेचुरल डिजास्टर्स। अब हम बात करते हैं मैन नेचुरल डिजास्टर्स में कुछ एग्जांपल। जैसे गुजरात अर्थक्वेक 2001 में आया था, जिसमें 13,000 लोगों को अपनी लाइफ गंवानी पड़ी थी विद इन 82 सेकेंड। ये कैसा था, हमारा एक नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल है। तो और सुनामी जो आया था हमारा 2004 में जापान में, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट सुनामी था इंडियन ओशन में, जिसमें क्या हुआ था, 23,000 लोगों को अपनी लाइफ गंवानी पड़ी थी इन 14 डिफरेंट कंट्रीज। अब इसके बाद हम बात करते हैं बिहार फ्लड। तो बिहार में भी एक फ्लड आया था 2008 में, जिसमें 2500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी तरह केदारनाथ ट्रेजेडी हुई, जिसमें क्या हुआ था, 5700 प्लस लोग थे जिनको अपनी लाइफ गंवानी पड़ी। और चमोली, ठीक है, उत्तराखंड में एक डिजास्टर हुआ था जो आपका 21 फरवरी रिसेंट में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, लार्ज रॉक जो थी, ठीक है, और वहाँ पे जो आइस है उसकी वजह से एवलांच आया था, जिसमें 200 लोग यहाँ पे मारे गए थे और बहुत सारे मिसिंग भी थे। इसके बाद है हमारा मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड मतलब क्या होगा, जो ह्यूमंस की तरफ से होते हैं। तो ये किसके कॉज क्या हो सकता है, सडन डिजास्टर हो सकता है, इंसिडियस किसी ने जानबूझ के किया हो, या फिर वॉर और कन्फ्लिक्ट्स के बीच में जो डिजास्टर होता है वो होते हैं हमारे मैन मेड डिजास्टर। अब बेसिकली ये तो हुआ हमारा डिजास्टर्स के बारे में और डिजास्टर्स के टाइप्स। अब बात करते हैं डिजास्टर को किस तरह से मैनेज करना है। भाई अगर कोई आपदा आई है तो उसको कैसे, उसको वहाँ पे मैनेज करना है, उसको हैंडल करना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि आप किस तरह से डिजास्टर के साथ रेस्पॉन्स कर रहे हो, उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर हो, और ये सारी चीज़ें हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट में आती हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट पे वर्क करता है, डिजास्टर रेस्पॉन्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर मिटिगेशन। तो डिजास्टर रेस्पॉन्स की अगर बात की जाए, डिजास्टर रेस्पॉन्स फर्दर डिफरेंट क्लास में कैटेगरीज में क्लासीफाई है। रेस्पॉन्स मतलब कैसा आप रेस्पॉन्स दे रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, पहले
डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाते हो, फर्स्ट एड देते हो, ठीक है। और अगर वहाँ पे डेड बॉडी वगैरह है तो उनको वहाँ पे लेबल वगैरह कर देते हो और फिर स्टेबलाइज करते हो विक्टिम वगैरह को, या फिर हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट करते हो। तो सारी चीज़ें क्या आती हैं, डिजास्टर रेस्पॉन्स, मतलब आप किस तरह से वहाँ पे रेस्पॉन्स दे रहे हो। तो डिजास्टर रेस्पॉन्स इज फर्दर डिवाइड इनटू सर्च, रेस्क्यू, फर्स्ट एड, ट्राइज और स्टेबलाइजेशन ऑफ विक्टिम, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट टू द अदर हॉस्पिटल्स। जिस टाइप के हॉस्पिटल में जिस रिक्वायर्ड है वहाँ पे उसको पेशेंट को पहुंचाना। ये सब किस में आ जाएंगे, हमारा डिजास्टर रेस्पॉन्स। तो सबसे पहले डिजास्टर रेस्पॉन्स में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड। तो सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड ये सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज रिलीफ होते हैं, कैंप होते हैं, जिनमें हमारे क्या किया जाता है, हमारे जो पीपल है उनको डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्चर्स में, ताकि वहाँ पे क्या किया जाए, इंजरी का वहाँ पे सर्वाइव करा जा सके। इसके बाद है फील्ड केयर। तो फील्ड केयर में आप क्या करते हैं, बेसिकली हमारे जो मोस्ट इंजर्ड पीपल हैं उनको सबसे पहले ज़्यादा हेल्थ के लिए भेजा जाता है, ठीक है। जैसे आपका वहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी है वो प्रोवाइड कराना, या उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड कराना, वहाँ पे अगर कोई कैजुअलिटीज़ वगैरह हुई, सारे काम किस में आते हैं, हमारे फील्ड केयर में आते हैं। बेड की अवेलेबिलिटी कराना, या फिर सर्जन की अवेलेबिलिटी कराना, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अवेलेबिलिटी कराना, ये सब किस में आ जाएंगे, फील्ड केयर में। और यहाँ पे फूड और शेल्टर वगैरह वहाँ पे उनको प्रोवाइड कराना, ये सब हमारे फील्ड केयर में आएगा। इसके बाद हमारा है ट्राइज। ट्राइज मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया कि भाई किस पेशेंट को कितनी ज़्यादा ट्रीटमेंट की नीड है, उसके बेसिस पर हम क्या कर लेते हैं, पेशेंट को वहाँ पे कोड कर देते हैं कि ब्लैक कोड, येलो कलर, या इस तरह से हम उनको कोड दे देते हैं कि कितना ज़्यादा सीवियर केस है। अगर वहाँ पे रेड, आपने वहाँ पे रेड मार्क दिया है तो समझो कि उसको जो पेशेंट है उसको जल्दी से जल्दी वहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है, विद इन 6 आवर उसको क्या देना पड़ेगा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर येलो है तो वहाँ पे प्रायोरिटी कैसी देंगे, मीडियम देंगे, यानी कि उसको ट्रीटमेंट कितने दिन देर के अंदर देना, 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स को मैनेजमेंट वहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। ग्रीन है तो उसको पेशेंट को हम एम्बुलेटरी केयर पे डाल देते हैं। और अगर हमारा वहाँ पे ब्लैक, वहाँ पे हमने ट्राइज यूज किया गया है तो समझो वहाँ पे पेशेंट क्या है, डेड है, या फिर वहाँ पे उसकी मॉर्बिड है, ठीक है। डेड और मॉर्बिड बात वही है। इसके बाद है टैगिंग। टैगिंग मतलब क्या है कि जो लोग डेड हो चुके हैं उनको किस तरह से, भाई किस तरह से उनकी पहचान वगैरह होगी, तो उसको हम कहते हैं टैगिंग। तो टैगिंग मतलब क्या है, जो भी पेशेंट आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको टैग प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक उनका नेम क्या है, उनकी एज क्या है, या फिर उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या था, इसको हम क्या कहते हैं, टैगिंग कहते हैं। और उनकी ट्राइज कैटेगरी के, कौन सी कैटेगरी का पेशेंट है, लाइक अगर कोई डेड है तो उसको हम क्या देंगे, ब्लैक ट्राइज वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, उसका नेम वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। इसके बाद है जो हमारे डेड है उनकी केयर किस तरह से करना है। तो जो डेड बॉडी है उनको साइट से, जहाँ पे डिजास्टर हुआ है वहाँ से रिमूव करा देना है, और उनको कहाँ पे शिफ्ट कराना है, मॉर्चरी में शिफ्ट कराना है। और साथ साथ उनका क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। तो जो अब मतलब जाहिर सी बात है, जो लोग बच गए उनको क्या करना है, अच्छे से फूड और वाटर सप्लाई करना है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और उनको क्या करना है, जो फूड है उसको डेली रेशो वहाँ पे फूड का मेंटेन करना है। इसके बाद है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब सेकंड क्या है, ये हमारा फाइनल फेज होता है डिजास्टर का, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी लोग डिजास्टर्स कंडीशन से पीड़ित है उनको क्या करना है, वहाँ पे से उनको उभारना। जैसे अगर वहाँ पे फूड की सप्लाई नहीं है तो फूड की सप्लाई देना, वाटर सप्लाई नहीं है तो वाटर सप्लाई देना, या फिर वहाँ पे बेसिक सैनिटेशन वगैरह को प्रोवाइड करना, ये होता है हमारा रिहेबिलिटेशन। इसके बाद एक टर्म और होती है हमारा सेकेंड वन इज, ये तो हमारा सबसे पहले था कि हमारा डिजास्टर के रिस्पॉन्स कैसे करना है। सेकंड वन इज योर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अब डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में क्या आएगा, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है जिसमें कम्युनिटी या फिर हमारी जो लोग हैं उनको किस तरह से इमरजेंसी से डील करना है, वो या कंट्री को किस तरह से इमरजेंसी से डील करना है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो प्रोग्राम ऑफ लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़, जिसका गोल क्या होता है कि हमारी जो कैपेसिटी है या कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री है उसको क्या करना, इंक्रीज करना किसी भी इमरजेंसी के लिए। टू इंश्योर दैट appropriate system, procedures and resources are in place to promote effective assistance। तो यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए कि पहले से आपदा के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे प्रॉपर अप्रोप्रिएट सिस्टम को प्रिपेयर करना या प्रोसीजर्स को प्रिपेयर करना, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में आ जाएगी। टू डिजास्टर विक्टिम द फॉलोइंग रिलीफ मेजर वहाँ पे करा देना, या रिहेबिलिटेशन वगैरह वहाँ पे देना। डेवलप कराना किसका, पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स का, पब्लिक को एजुकेट कराना, ठीक है। और सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, लाइक आपका मेडिकल सेशन और मीडिया और न्यूज़ को इनको इन्फॉर्मेशन देते रहना, ये सब किसमें आ जाएगा, हमारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में आ जाएगा। इसके बाद है हमारा डिजास्टर मिटिगेशन। डिजास्टर मिटिगेशन में क्या होगा, इसमें क्या है, किस तरह से जो हम इमरजेंसी है उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे
देखते हैं। इट इन्वॉल्व मेजर टू प्रिवेंट हैजार्ड फ्रॉम कॉजिंग इमरजेंसी। ऐसी कोई चीज़ इमरजेंसी कंडीशन आ ही ना पाए, इसके लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं वो होता है हमारा डिजास्टर मिटिगेशन। लाइक हम इसमें क्या करते हैं, फ्लड मिटिगेशन वर्क करते हैं, अप्रोप्रिएट लैंड यूज प्लानिंग बताते हैं, इम्प्रूव बिल्डिंग क्वालिटी, बिल्डिंग कोड, और वहाँ पे रिडक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल कैजुअलिटीज को किस तरह से रिड्यूस कराना है, ये सारी चीज़ें हम किस में आते हैं, हमारे डिजास्टर मिटिगेशन। मतलब डिजास्टर से पहले ही डिजास्टर को आने ही ना दिया जाए, या फिर डिजास्टर में होने वाली इमरजेंसी कंडीशन पैदा ही ना हो, उसको प्रिवेंट करना वो कहलाता है हमारा डिजास्टर मिटिगेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिजास्टर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। नोट्स मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।